किसानों की आय के बारे में एनएसएस की एक रिपोर्ट, वही हम लोग प्रमाणिक मानते हैं। उसके अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय 2002-03 में ये आय थी 2115 रुपया महीना। ये बढ़कर 2018-19 में हो गई 10,218 रुपया महीना। और इसके बाद का सर्वे अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और उन प्रयत्नों को अगर आप देखें तो हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। पहला, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत कम करना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, अगर प्राकृतिक आपदा आए तो नुकसान की भरपाई करना। पांचवा, कृषि का विविधीकरण। और छठवां, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन। और इन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि फसलों के दाम, जो उत्पादन की लागत है उस पर कम से कम एमएसपी के दाम 50% लाभ देकर घोषित किए जाएंगे। और तब से घोषित हो रहे हैं ये लगातार। उत्पादन बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय अलग अलग 109 बीजों की नई वैरायटी घोषित की गई। तो हम उन्नत बीज दे रहे हैं, मैकेनाइजेशन कर रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री जी नदी जोड़ों के एक बड़े प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो रहा है। नदी जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है सिंचाई की बेहतर व्यवस्था के लिए। सूक्ष्म सिंचाई योजना है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्रांतिकारी फैसला किया है, तो इसी सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किया है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को बिफोर लास्ट ईयर दी गई 2,14,000 करोड़, पिछले साल 1,94,000 करोड़। और इस साल भी कोई कमी नहीं आने देंगे। हम किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसानों को कम ब्याज पर कर्जा देने का काम कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है, मैकेनाइजेशन है, कृषि का, कृषि उपकरणों को सब्सिडी पर देने का हम काम कर रहे हैं। और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद अगर की है तो इस सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय की है। मैं आज तुलना में नहीं जाना चाहता, अगर मेरे मित्र चाहे तो मैं तुलना करके भी बता सकता हूं। अकेले तिलहन की फसल, दलहन की फसल जब उधर की सरकार थी तो केवल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी थी। हमने 1,70,00,000 मीट्रिक टन किसान को सही दाम देने के लिए खरीदी है। एक नहीं, अनेकों उपाय, अगर आप अनुमति दें तो मैं तो पूरी बहस कर सकता हूं। ये सरकार कर रही है और उससे निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ रही है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय कृषि मंत्री जी जैसा लच्छेदार भाषण कोई नहीं दे सकता है। आप प्रश्न पूछिए। लेकिन जमीन पर हालात भाषण से अलग है। मैं जानना चाहता हूं एमएसपी कब मिलेगी, किसानों का कर्जा कब माफ होगा, डीएपी कब मिलेगी, किसान के हालात कब सुधरेंगे। और मैंने जो गांव में पूछा था 23-24 के दौरान देश में किसानों की प्रति व्यक्ति आय का राज्यवार वर्षवार ब्यौरा क्या है, उसका उत्तर भी नहीं मिला है। ये प्रश्न काल है, माननीय सदस्य, डिबेट का नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में लच्छा तो कहीं था ही नहीं। मैंने तो सीधे सीधे तथ्य रखने की बात कही है।
आपसे मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी पर आज भी खरीद हो रही है। सोयाबीन हम अभी भी खरीद रहे हैं, और तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना की सरकार ने कहा कि सोयाबीन का किशन रेड्डी जी बैठे और ज्यादा खरीदना, टारगेट बढ़ाओ, तो उसकी अनुमति देने का काम भी इसी सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिसूचित फसलों की एमएसपी पर खरीद हो रही है, डीएपी लगातार आ रहा है, किसानों की आय बढ़ाने के निरंतर प्रयत्न किए जा रहे हैं। और आप अगर राज्यवार चाहते हैं कि किस राज्य में किसानों की आय इस आंकड़े के हिसाब से, इस सर्वे के हिसाब से कितनी है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में 10,480, अरुणाचल प्रदेश में 19,225, आसाम में 10,675, बिहार में 7,542, छत्तीसगढ़ में 9,677, गुजरात में 12,631, हरियाणा में 22,841। पूरे आंकड़े हर एक राज्य की जो आय बढ़ी है 2019 तक, उसके पूरे आंकड़े, और 2019 के बाद और तेजी से ये आय बढ़ रही है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसानों की आय बढ़ाने में, दुगनी करने में लगातार हम काम कर रहे हैं। श्री बलवंत वानखेड़े। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री से ये जानना चाहता हूं कि देश के किसानों का प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और देश में किसानों के प्रति व्यक्ति आय निर्धारित मूल्यतम मजदूरी के कम है, इसलिए छोटे और न्यूनतम सीमांत किसानों के लिए सरकार कृषि नवाचार और प्रायोगिक औद्योगिक विकास के लिए क्या कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो किसानों की आय न्यूनतम जो मजदूरी है उससे कम नहीं है, ये गलत है। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैं फिर माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, हमने अनेकों योजनाएं बनाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को हम अलग अलग योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। जैसे मैं पहले निवेदन कर रहा था, सूक्ष्म सिंचाई योजना, मैकेनाइजेशन में सब्सिडी, कम ब्याज पर कर्जा, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम किसानों को केवल 4% जो हमारा ब्याज है उस पर हम कर्ज देने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिनके कारण किसानों की आय बढ़ाने का हम लोग काम निरंतर कर रहे हैं। लाओ श्री कृष्णा। Thank you, sir. Thank you for allowing me to ask this question, sir. So, Minister Ji is always positive whenever we reach out to him, sir. Sir, with coming to this issue, which is regarding Andhra Pradesh, sir, the eligible beneficiaries with regards to PM Kisan is 41,84,000 eligible beneficiaries, sir. Actual beneficiaries are 41,22,000 as of now, sir. There are almost 62,000 farmers which have been left out from PM Kisan. The reason being, there's a policy that is not being updated for the last 5 years. That is the reason. From 2018 December to 2019 April, whoever is having the lands are only considered for the PM Kisan, sir. But after that, so many of the farmers have done gift deeds, sale deeds, or they have given it to the children. But those are not being updated for the last 5 years. Because of this, there are 62,000 farmers which are losing out on PM Kisan, sir. Not only in our state, but across other states and other states as well, sir. So, if the minister can tell us when this data can be updated, so that these farmers also get benefited. माननीय मंत्री जी, so thank you very much. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभ से अगर कोई किसान वंचित है तो उसको जोड़ने के लिए अभियान चलाती रहती है। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगभग 1 करोड़ नए किसानों के नाम जोड़े गए किसान सम्मान निधि में। इसके बीच में भी हमने एक अभियान और चलाया था, उसमें लगभग 25 लाख किसानों के नाम और जोड़े गए। मैं माननीय सदस्य से पूरा विवरण प्राप्त कर लूंगा। पहले ये जरूर हुआ कि कुछ जगह राज्य सरकारों ने पूरे नाम भेजे नहीं थे सही, लेकिन पैसा सीधे प्रधानमंत्री जी का कहना है
कि सीधे किसान के अकाउंट में जाए, किसी फर्जी किसान के अकाउंट में ना जाए। इसलिए लैंड सीडिंग का काम, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने जरूर की कि जिसके कारण कुछ किसानों के नाम कम हुए थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे राज्यों ने वो औपचारिकताएं पूरी कर ली, हम नाम जोड़ते चले गए हैं। अगर कोई जायज नाम, वाजिब नाम छूट गया है तो मैं आपके माध्यम से वचन देता हूं वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में निश्चित तौर पर जोड़ा जाएगा। श्री अमराराम जी। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपको। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने 2019 में प्रति परिवार प्रति माह 10,218 रुपये एक परिवार के लिए इनकम बता रहे हैं, जो 60% इस देश की आबादी है और उसकी इनकम विकसित भारत 2022 में दुगुनी आई। आज आप अंदाजा कीजिए कि ये हालत है, इसका नतीजा है कि पिछले 10 साल में 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है, न खरीद हो रही है। मंत्री जी बता दे, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा खरीद होती पैदा होता है। 1 कुंटल भी आपने खरीदा है क्या? माननीय मंत्री जी, न आपने धान खरीद रहे, और डीएपी का क्या हाल है? एक डीएपी नहीं मिली, अब यूरिया। माननीय अध्यक्ष महोदय,